बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑडियंस, जिस तरह आपको पता है कि हमारा सेशन इंस्पेक्टर लीगल के इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो साइकोलॉजिकल हो या फाइनल इंटरव्यू हो, दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम अपना सेशन चलाएंगे। रोड मैप आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने 25/3/2026 से लेकर 10/4/2026 तक हमारा एकेडमिक का सिलसिला चलेगा और 10/4/2026 से 20/4/2026 तक हमारे मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। हमारे मॉक इंटरव्यू के पैनल के अंदर, जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि ADPPs, DDPPs हमारे दोस्त, उसके अलावा मेरे बैचमेट DSP लीगल हैं, मेरे साथ इंस्पेक्टर लीगल है और हमारे रिटायर्ड SP लीगल हैं। सो ये हमारा सेशन चल रहा है। अगर आप भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपने सफ़र को आसान कर सकते हैं हमारे तवस्सुत से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इन दिनों के अंदर जब उनका तहरीरी इम्तिहान का रिज़ल्ट आ जाता है और फाइनल इंटरव्यू के दिन होते हैं तो वैसे नेचुरली वो पैनिक होते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनको पता हो कि डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज उन्होंने किन किन चीज़ों को लेके चलना है। पैनिक हुए बगैर अपनी एग्जीक्यूशन करें, अपनी बेसिक्स को साथ लेके चलें। उनकी एग्जीक्यूशन होगी तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन उसी सूरत में बेहतर हो सकती है जब आपकी नोइंगनेस अच्छी होगी, लॉ नोइंग होंगे। आपको पता होगा कि मैंने CRPC, PPC, QSO और कॉन्स्टिट्यूशन में से किन किन एरियाज़ को तैयार करना है। आपको पता होगा कि मैंने लीगल ब्रांच का हिस्सा बनना है तो लीगल ब्रांच का DSP लीगल, इंस्पेक्टर लीगल और लीगल ब्रांच की ड्यूटीज़ के हवाले से पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 27 किस किस तरह की कंपोजिशन बताता है, उसके अलावा ड्यूटीज़ क्या बताता है। ये सारी चीज़ें लॉ के हवाले से आ गई। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपके नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से जो आपका पर्सनल ओपिनियन है, कैटेगोरिकल ओपिनियन आपका होना चाहिए वाज़े कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस एस्पेक्ट को इग्नोर करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी की जो एनालिटिकल अप्रोच है वो चैलेंज हो सकती है। लॉ एकेडमिक डिस्कशन, इसके साथ आपका ओपिनियन, दो एस्पेक्ट रह गए। आपका इंस्पेक्टर लीगल, DSP लीगल, लीगल ब्रांच 3 हो गए और चौथा आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के क्या चैलेंजेस हैं, पंजाब पुलिस का एवोल्यूशन किस तरह हुआ। 1861 पुलिस एक्ट से लेकर 2002 पुलिस आर्डर हमारे पास जो सामने मंजरनामा पेश करता है कम्युनिटी पुलिसिंग का, यानी ये पैराडाइम शिफ्ट आता है। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किस तरह एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बॉडी के तौर पर सामने आई। सो इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को पैनिक होने से बचाने के लिए, उनको वो बेहतरीन ज़्यादा राह देने के लिए जो चीज़ें हम दे सकते हैं वो हम अपने सेशन के थ्रू रोड मैप के ज़रिए आपको दे रहे हैं। एक और चीज़, आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है उसकी मेरी वीडियो अलग आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर सुनिएगा कि किस किस एस्पेक्ट को आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। अब सबसे अहम चीज़, स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करके ये पूछते हैं कि PPC, QSO, CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस आर्डर 2002 और उसके अलावा पुलिस 1934 के कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमें करने चाहिए। इसके हवाले से भी हमारा रोड मैप बड़ा एग्जॉस्टिव है, बड़ी डिटेल के साथ चीज़ों को बताता है। मैं जस्ट PPC की अगर बात करूं तो PPC के सेक्शन 3-4 जो बताता है कि अगर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई ऑफेंस हो तो आपने किस तरह कार्रवाई करनी है। उसके अलावा हमारी जो डेफिनेशन शुरू हो जाती हैं, डेफिनेशंस 8, 11, 12, 14, 19, 20, इसके अलावा 23, 22, 23। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने स्टूडेंट्स को क्रॉस रेफरेंसेस के साथ साथ चीज़ें बताते हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये सेक्शन 14 और सेक्शन 21 में डिफरेंस आपको सामने नजर आता है जब आप PPC के ये सेक्शंस ओपन करते हैं। तो इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन तो है इसकी 22 के अंदर, लेकिन 378 ये आपको डिटेल बताती है किस तरह मूवेबल प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है। उसके अलावा रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस 23 सेक्शन, 24 डिसऑनेस्टली इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, 25 फ्रॉडुलेंटली,
फ्रॉडुलेंटली को किस तरह डिफाइन करना है 403 से 425 तक, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह डिफाइन करना है, सेक्शन 2 QSO कैसे डिफाइन करता है, और 29 PPC किस तरह डिफाइन करता है। सेक्शन 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 383 जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है उसके अंदर बताया गया है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी करने के को अपने पास बदलने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, वो डिफाइन इसके साथ क्रॉस रेफरेंस के तौर पर हमने मेंशन कर दिया है अपने रोड मैप के अंदर। 31 विल है, 33 एक्ट और ओमिशन है, 34 और 41 49 को हमने इकट्ठा कर दिया, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इसके साथ 40। अब 40 हमने सेक्शन बनाया PPC का, तो इसके साथ हमने यही बता दिया कि 4O भी है जो ऑफेंस को डील करता है, यानी 40 और 4O CRPC, 40 आपका PPC का और 4O CRPC का है। और इसके साथ आगे चले तो हम इंजरी को डिफाइन करते हैं, 44 सेक्शन है, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इन चारों अगर फ्रंट्स पे अगर किसी किस्म की हार्म होता है तो वो किस में शामिल हो जाएगा, वो इंजरी में आ जाएगा। आगे डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताता चलूं कि आर्टिकल हमेशा उस स्टैट्यूट के लिए होते हैं, लॉ के लिए होते हैं जिनकी एप्लीकेशन दीगर कवानीन के लिए होती है। मिसाल के तौर पर QSO है हमारा, QSO दीगर तमाम कवानीन पे अप्लाई होता है। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी तमाम कवानीन के ऊपर अप्लाई होना है। सो ऐसे कवानीन जिनका दीगर कवानीन पे इतलाक होता है उनको आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं। सो इसके साथ साथ आगे ओथ है, 51 है, 53 पनिशमेंट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमारी ज़्यादा वीडियो देखिएगा। अगर हमारे आप रोड मैप को इंजॉय करना चाहते हैं ताकि आपका ये 20-25 दिनों का ये सफर आसान हो, आपके लिए फैसिलिटेशन हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे इस सेशन में शामिल हो सकते हैं। आपको जितने लेक्चर्स हो गए रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, रोड मैप मिल जाएगा जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।